गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम आज आपको सिखाएंगे आर्टिकल के बारे में। आर्टिकल क्या होता है, आर्टिकल कहाँ यूज़ किए जाते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, ये फुल डिटेल इस वीडियो में। तो बने रहिए हमारे साथ। यदि किसी भी समस्या के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं माँ सरस्वती बाल विद्या मंदिर स्कूल की साइट पर। धन्यवाद। तो चलो शुरू करते हैं। डेफिनेशन ऑफ आर्टिकल्स। आर्टिकल, तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल की डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। तो डेफिनेशन ऑफ आर्टिकल चलते हैं। देख लीजिए, एन आर्टिकल आर used to point out or refer to noun, refer to nouns a, n and the are called article। ये आपके आर्टिकल की डेफिनेशन हुई। एन आर्टिकल आर यूज्ड टू पॉइंट आउट और रेफर टू द नाउन्स ए, एन एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल। अब हम बात करेंगे हाउ मैनी काइंड्स ऑफ आर्टिकल। काइंड्स ऑफ आर्टिकल, we know that there are two kinds of आर्टिकल। आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 डेफिनेट आर्टिकल, नंबर 2 इंडेफिनिट आर्टिकल। दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 डेफिनेट आर्टिकल, नंबर 2 इंडेफिनिट आर्टिकल। ये बात समझ में आई? आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आगे सबसे पहला आता है डेफिनेट आर्टिकल। आर्टिकल डेफिनेट आर्टिकल ये अकेला होता है, जिसे बोलते हैं द। क्या होता है? द। डेफिनेट आर्टिकल द होता है, जबकि इनडेफिनेट आर्टिकल होता है ए और एन। नाउ वी शैल डिस्कस ऑफ दिस टॉपिक डेफिनेट आर्टिकल द। डेफिनेट आर्टिकल द, पहले हम इसको समझेंगे। बात इस बात की है कि द को, बात इस बात की है कि अभी तक हमने ये क्लियर नहीं कर पाया है कि इसको द कब बोलते हैं और दी कब बोलते हैं। मतलब कभी कभी हमारा मन होता है तो इसको द बोल देते हैं, द, और जब मन होता है तो दी बोल देते हैं। परंतु आज हम सीखेंगे कि कब द बोलेंगे और कब दी बोलेंगे। तो सबसे पहले आप लोग ध्यान रखना है कि जब कभी भी किसी भी ऐसे वर्ड से पहले THE आया है, कैसे वर्ड से पहले?
ऐसे वर्ड से पहले THE आया है जो वॉवेल से शुरू होता है, जैसे आंट, ANT, इसमें ए है ना, ये क्या है, वॉवेल है। जब कभी भी वॉवेल से पहले THE वर्ड आए तो उसे हम कहते हैं दी, क्या बोलते हैं, दी आंट। क्या बोलेंगे, दी आंट। जब कभी भी किसी भी वॉवेल से शुरुआत होने वाले वर्ड से पहले THE आता है तो उसे बोलेंगे दी आंट। नंबर 2, ऐसे ही जब कभी भी ये THE वर्ण किसी कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाले वर्ण से पहले आता है तो उसे बोलते हैं, जैसे द क्रिकेट, CKET, तो इसको बोलेंगे द क्रिकेट। समझ आया ना, गुड। कहने का मतलब ये है कि द, जब द के बाद कोई भी वर्ण वॉवेल से शुरू होता है तो उसे दी बोलते हैं। जब THE वर्ण के बाद कोई भी कॉन्सोनेंट वर्ड आता है तो उसे हम द बोलते हैं। ये बात समझ में आई। मुख्य रूप से द का प्रयोग 100% कहाँ होता है? द का प्रयोग 100% कहाँ होता है, पहले तो ये समझ लें कि वहाँ होता ही है। जैसे नंबर 1 है आपका पहाड़ों के नाम से पहले, के नाम से पहले, पहाड़ों के नाम से पहले द का प्रयोग होगा। नंबर 2, नदियों के नाम से पहले, नाम से पहले, किसी भी नदी का नाम है तो उससे पहले। धार्मिक ग्रंथों के नाम से पहले, ग्रंथों के नाम से पहले। धर्मों के नाम से पहले, विकसित देश के नाम से पहले, देशों के नाम से पहले, दिशाओं के नाम से पहले, दिशाओं के नाम से पहले, सुपरलेटिव डिग्री से पहले, डिग्री से पहले, महान व्यक्तियों के नाम से पहले, महान व्यक्ति या देशभक्तों के नाम से पहले, सात अजूबों के नाम से पहले, मतलब अजूबों के नाम से पहले, पहले मतलब ये है कि इनमें तो 100% द का यूज़ होगा। पहाड़ों के नाम से पहले किसी पहाड़ का नाम है, जो भी है, हिमालय, द हिमालय, पर्वत है, पहाड़ है, नदी, द गंगा, द यमुना, ये सब। धार्मिक ग्रंथ जिसमें कह सकते हैं द रामायण, द महाभारत। धर्मों के नाम से पहले द हिंदू, द मुस्लिम। विकसित देशों के नाम से पहले, जैसे वैसे अमेरिका के आगे एन लगाएंगे, एन अमेरिका, लेकिन नहीं, अमेरिका एक विकसित देश है, इसीलिए आप लगाएंगे द अमेरिका। ऐसे ही है दिशाओं के नाम से पहले द ईस्ट, द वेस्ट, द साउथ, द नॉर्थ। सुपरलेटिव डिग्री से पहले आप लोग जानते ही हैं सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है, एक वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। उससे पहले द का प्रयोग होता है। महान व्यक्ति या देशभक्तों के नाम से पहले
जैसे द महात्मा गांधी। ओके, अजूबों के नाम से पहले जैसे ताजमहल, द रेड फोर्ट, द और बहुत सारे अजूबे हमारे साथ में 7 वंडर्स हैं, तो इनसे पहले द का प्रयोग होता ही है।